देश के कई राज्यों में मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है और कई मंदिरों में लागू करने की तैयारी चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने इसका विरोध जताया। पुष्कर में आयोजित एक कथा दरबार में प्रदीप मिश्रा ने मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने की व्यवस्था को सोची समझी साजिश बताया और इसे नौजवान पीढ़ी को मंदिरों से दूर करने वाला कदम बता दिया। उनका कहना है कि ऐसे रोक टोक लगाने से नौजवान बच्चे मंदिरों में जाने से कतराएंगे और फिर सनातन विरोधी ताकतें उन्हें बरगलाकर दूसरे धर्मों की तरफ धकेल देंगी। पंडित प्रदीप मिश्रा के इस बयान का समर्थन और विरोध दोनों शुरू हो गए हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि आस्था मन में होनी चाहिए या कपड़ों से? लेकिन क्या आप बरमूडा शॉर्ट्स और गंजी पहन के मंदिर के अंदर जाएंगे तो क्या मंदिर में जो भावना होनी चाहिए आस्था की और जो वातावरण होना चाहिए वो सुनिश्चित हो सकता है? पान गुटखा अलाउड है लेकिन जीन्स पैंट अलाउड नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये प्रश्न भी उठता है। सनातनी युवा वाहिनी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष जिया मंजरी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और एच.एस. रावत धर्म प्रचारक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों को नमस्ते और जय हिंद। जिया मंजरी जी, आस्था मन में होनी चाहिए या पहनावे पर? लड़के टी शर्ट पहन सकते हैं, लड़कियां टॉप नहीं। लड़के ट्राउजर पहन सकते हैं, लड़कियां जीन्स नहीं। और जीन्स और टॉप पहनने से क्या आपकी आस्था कम हो जाती है? देखिए, सनातन हमेशा से बहुत जागरूक और बहुत ही ओपन माइंडेड विचारधारा वाला रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि ये जो एक की बातें की जा रही है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको कि शायद धर्म के बारे में सही से ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म सदैव आत्मा की बात करता है, भावना की बात करता है, शरीर से कहीं ऊपर है सनातन धर्म। तो कपड़ों की तो बात देखिए, और दूसरी बात कि ट्राउजर पहन करके या जीन्स पहन करके आजकल परिवेश ऐसा है कि बच्चे कॉलेज जा रहे हैं। अब एक बच्चा चाहता है कि वो कॉलेज जा रहा है और वो रोज मंदिर होते हुए कॉलेज जाए, तो वो जो भी कपड़े पहने होगा ऐसा तो नहीं होगा कि वो मंदिर जाने के लिए स्पेशली एक कपड़ा अलग से लेकर के आएगा या घर जाएगा फिर चेंज करके आएगा। तो और आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में अगर कोई किसी भी टाइप के कपड़े में जा रहा है जीन्स पहन के, बस हम मर्यादित तो होने चाहिए। मर्यादित तो मतलब कोई माइक्रो मिनी पहन करके तो नहीं जा रहा है ना मंदिर जी। के कपड़े नहीं पहन के जाने चाहिए। और दूसरी बात जो बात चली कि गंजीज पहन करके मर्यादा का होना आवश्यक है। एच.एस. रावत जी, पर ये जो नियमावली बनी है इस पर आप क्या कहेंगे? बताना चाहता हूं, जो प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि उनको धर्म का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू नहीं पता। हमारे यहाँ पर आज भी साउथ इंडिया के अंदर जितने भी मंदिर हैं उसमें सिले हुए जो वस्त्र होते हैं उनको पहन करके पूजा ना करने का विधान है। सिर्फ एक वस्त्र यानी धोती के अंदर पूरा शरीर लपेटा होना चाहिए। उसका वैज्ञानिक आधार है कि अगर आप ध्यान में बैठते हो और सिले हुए वस्त्र पहनते हो, आपने नाड़ा कसा हुआ है, जीन्स पहन रखी है, आपने चैन खींच रखी है, टाइट कपड़े पहन रखे हैं, तो आप ध्यान करेंगे या शरीर के ऊपर वो दर्द होता रहता है। यानी वस्त्र जो टाइट पहन रख वहां पर शरीर कष्ट में आता है, इसलिए ध्यान नहीं कर सकते, आप पूजा नहीं कर सकते। आप अपना बार बार उसको पैंट को खींचते रहेंगे या बार बार उसको लूज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पर लूज कपड़े पहनने का विधान है और मंदिरों के अंदर एक ड्रेस कोड होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप मस्जिद में जाते हैं तो बंद करते हैं। लेकिन इसमें एच.एस. रावत जी इसमें एक बात बताऊं कि देखिए, हर मंदिर में एक विधान होता है जिसे फॉलो किया जाता है। दक्षिण भारत और केरल के मंदिरों का आप हवाला दे रहे हैं, तो ये नियमावली वहां के पुजारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां महिलाओं पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। महिलाएं तो वहां साड़ी सलवार पहनकर ही जाती हैं, वो तो सब स्टिच्ड हैं। लेकिन दूसरी बात है कि वो मंदिर के परिसर प्रांगण पूरी तरह से स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं। मंदिरों का साफ होना जरूरी है या कपड़ों का एक तरीके का होना आवश्यक है? दोनों में से प्राथमिकता क्या है? और मंदिर का पुजारी वहां खड़ा है या मंदिर के ट्रस्टी वहां माथे पे तिलक लगाए लेकिन मुंह में पान गुटखा चबाए खड़े हैं, वो चलेगा?
ऐसा कोई आदमी नहीं है, पान गुटखा खा करके कोई नहीं जाता। आप मुझे बताइए ना, तो फिर उस पर कोई नियमावली बनी है? उस पर कोई नियमावली बनी है? उस पर कोई नियमावली बनी है? उस पर कोई नियमावली बनी है क्या? जिया कुमारी जी, देखिए जिया कुमारी जी, मंदिर के अंदर देखिए मंदिर के अंदर एक भाव के साथ जो जाएगा या जाएगी वो एक पर्टिकुलर मर्यादा के साथ जाएंगी। लेकिन आपने जो विधि विधान बनाया है, जो विधि विधान बना भेष ऐसा होगा, विधि विधान नहीं, तो आप भेष से डिसाइड करेंगे? आप किसी की वेशभूषा से डिसाइड करेंगे कि उसके अंदर भक्ति है या नहीं? आप किसी की वेशभूषा से डिसाइड करेंगे उसमें भक्ति है या नहीं? आप किसी की वेशभूषा से, अरे रावत जी एक बात बताइए, आप किसी की वेशभूषा से डिसाइड करेंगे, आप किसी की वेशभूषा से डिसाइड करेंगे उसमें भक्ति है या नहीं? कितने मंदिरों में पंडे खड़े होते हैं, उनकी वेशभूषा तो ठीक है, लेकिन वो मांगते हैं आपको लाइन तोड़ के अंदर लेके जाने के लिए, आपसे पैसा मांगते हैं। तो वो भाव सनातनी हुआ? वो भाव सही हुआ या वो भाव गलत हुआ? आप बताइए। उनकी वेशभूषा तो टीका माला लगाकर खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी आस्था क्या है? उनकी आस्था पैसा बनाना है? उनकी आस्था माया में लीन है या उनकी आस्था महेश्वर में लीन है? आप मुझे बताइए। जिया कुमारी जी, सर नियमावली बनाते वक्त मैं आपसे जानना चाहता हूं, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कितने ऐसे मंदिर हैं जो साफ हैं सर? भारत में कितने ऐसे मंदिर हैं जो साफ हैं? मंदिर से दूर लोग तब रहते हैं जब मंदिर साफ नहीं रहता, मंदिर का वातावरण साफ नहीं रहता। कपड़े वेशभूषा से नहीं, मंदिर का साफ, मंदिर में स्वच्छता, मंदिर का वातावरण कैसा हो और मंदिर के ट्रस्टी, मंदिर को चलाने वालों का आचरण कैसा हो, धर्म की परिभाषा वहां से शुरू होती है। जी जिया कुमारी जी। देखिए, ऐसा है कि मंदिर का ट्रस्ट की बात आपने करी, तो मैं बता दूं कि मंदिर हमारे अभी भी मुक्त नहीं है भारत के, वो सरकार के अधीन है। जिस प्रकार से चर्चेस मुक्त हैं, जिस प्रकार से गुरुद्वारे मुक्त हैं, जिस प्रकार से मस्जिदें मुक्त हैं, उस प्रकार से मंदिर मुक्त नहीं है। और उसमें जो भी पैसा आता है वो सरकार के पास जाता है, और उससे कई सारी योजनाएं बहुत सारी जगहों पे लगाई जाती हैं, चलाई जाती हैं, जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। दूसरी बात पे आती हूँ जल्दी से, कि आपने बोला पंडितों के बारे में, पंडितों को कोई सैलरी नहीं मिल रही है सरकार की ओर से। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में ये ऐलान हुआ था सरकार की ओर से कि यहाँ पे सैलरी दी जाएगी पुजारियों को। बाकी संपूर्ण राष्ट्र में बहुत सारे स्टेट्स में उनको पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी नहीं मिल रही है। तो अब आती हूँ तीसरी बात पे, कि मंदिर जाने के लिए मर्यादित वस्त्र पहनना। तो देखिए, जीन्स पहन के यदि कोई जा रहा है, पूरे कपड़े पहन के जा रहा है, तो किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए बच्चे के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर। अगर कोई ऑफिस जाते हुए अपने फॉर्मल्स में जा रहा है मंदिर, तो वो ऐसा तो नहीं करेगा कि वो फॉर्मल जाके घर पे चेंज करके आएगा, साड़ी पहन के पहले मंदिर जाएगा और उसके बाद में फिर वो फॉर्मल पहन के ऑफिस जाएगा। लोगों को थोड़ा लॉजिकल सोचना चाहिए। दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, ऐसे बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे लोग अभी भी हैं कि जो ऑफिस जाने से पहले मंदिर जाना पसंद करते हैं। देखिए, मंदिर में सबसे पहले मंदिर साफ होगा, मंदिर में जो सिखाया जा रहा है वो धर्म का पाठ होगा, हमारे सनातन विधियों का पाठ होगा। उलझे रखने की जगह, उलझा कर रखने की जगह और वहां पैसा बनाने का व्यवधान करने की जगह, अगर वहां का वातावरण इस तरीके का होगा कि आप परमात्मा में लीन हो, तो लोग अपने आप आएंगे। बाबे वाली माता जम्मू कश्मीर में है। जुलाई 2023 में इन्होंने ड्रेस कोड लागू किया। दशेश्वर महादेव मंदिर, हरिद्वार नीलकंठ महादेव मंदिर और ऋषिकेश, यहां पर भी नियम लागू किए गए। चलिए हमारे रिपोर्टर्स के पास चलते हैं, भवानी के पास चलते हैं। भवानी, आप इस वक्त कहां हैं और वहां की क्या नियमावली है? दीपक बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो एक बात बताइए, जो इस मंदिर में आप खड़े हैं, क्या वो मंदिर साफ है? अगर मंदिर साफ है तो फिर वहां की क्या नियमावली है और कितने लोगों ने उन नियमों का पालन किया हुआ है जो नियम अब बने? देखिए आनंद, पहले तो यही मंदिर है, झारखंड महादेव मंदिर, जहां पर आज पोस्टर लगे हैं और जहां पर यहाँ पर आज ही से लागू किया गया नियम की ड्रेस कोड का पालन होगा, मर्यादा के अंदर आएंगे। साफ कितना, पहले मंदिर को पैन करके बता देते हैं जिससे आप अंदाजा लगा पाएं कि दिखे कि कितना साफ है कितना नहीं है और यह क्यों लगाया गया। मंदिर के महंत भी है, आप बताएं ओम जी, क्यों जरूरत पड़ी कि ये ड्रेस कोड की? आपको क्या लगता है कि ये थोपना नहीं हुआ? जी सर, हम किसी के ऊपर कोई, जय झारखंड नाथ, पहले तो हम किसी के ऊपर कोई कुछ थोपना नहीं चाहते। एक अपना तो एक उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति जो है
भारतीय संस्कृति अपने आने वाली पीढ़ी को जो है भारतीय संस्कृति के बारे में समझाया जाए और मंदिर में आने से क्या व्यवस्थाएं होती है, मंदिर की क्या मर्यादा है, बस मंदिर की मर्यादा बताने के लिए हमने मंदिर स्वच्छता तो मन से होती है, क्यों कपड़ों से आंक रहे हैं आप? जी सर, कपड़ों से आंक रहे नहीं हैं हम, मन से स्वच्छता तो होती है, लेकिन ये नेत्र हैं, नेत्र जो सब देखे बिगर रहते नहीं हैं। अब नेत्र आप कितने भक्ति भाव से हैं या मन से हैं, लेकिन नेत्रों का तो दोष तो है ही देखने का। देखिए ये इनकी भावना, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं आप बताएं। ये जो मंदिर में ड्रेस कोड लागू हुआ, आप तो यंग जनरेशन से हैं, आपको क्या लगता है ड्रेस कोड होना चाहिए या सबको अलाउ किया जाना चाहिए? वो अपनी अपनी इच्छा है सर की, पर ड्रेस कोड हो तो एक अच्छा रहता है, एक अनुशासन बना रहता है। तो छोटे कपड़ों में आना ठीक नहीं है? यहाँ जैसे पोस्टर लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि आप छोटे कपड़ों में नहीं आ सकते हैं, आप कटे फटे जींस नहीं पहन सकते हैं, जो आजकल ये एक अनुशासन होता है कि अपन मंदिर में आ रहे हैं, भगवान के घर पे आ रहे हैं, तो मतलब एक अपन अच्छे कपड़े पहन के जाएं। जैसे पंडित जी ने एक धोती सब पहन रखे हैं, ये भी जैसे शॉर्ट्स में नहीं आ रहे, तो एक वैसे अनुशासन होता है। भवानी आप इनसे पूछिए, भवानी आप इनसे पूछिए, भवानी आप उनसे पूछिए कि अगर वो शर्ट और पैंट में आए तो गलत है, जीन्स और टी शर्ट में आए तो गलत है। उस युवक से पूछिए कि अनुशासन उनके लिए क्या है। और आनंद सर जी सवाल मैं और पूछ लेता हूँ, काफी लोग यहाँ पर और हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप बताएं सर आप बताएं, पहले देखिए कि इनको सर आप बताएं यार, बाहर एक पोस्टर लग रखा है कि ड्रेस कोड का पालन करें और छोटे कपड़ों में नहीं आए, आप तो बरमूडे में आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिक्कत नहीं, आपको लगता है ऐसा ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी कपड़े में आए? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर ने तो जो लगाया है, आपको लगता है कि सबको अलाउ किया जाना चाहिए? बिल्कुल सही कपड़े पहन रखे, कोई दिक्कत नहीं। आपने सही पहन रखे हैं। अभी वही महंत को जींस नहीं पहननी चाहिए। अभी वही महंत को पूछिए, पहन के आता हूँ। महंत को पूछिए कि बरमूडा में मंदिर में आए तो सही आए कि नहीं। महन जी से बात करता हूँ। महन जी आप देखिए कि ये जो बरमूडे में आए थे वो कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको अलाउ करना चाहिए। आप देख रहे हैं आपने लगाया एक बरमूडे में नहीं आए। सर सबकी अलग अलग सोच होती है, अब सोच सबकी बराबर नहीं होती है। अगर सबकी बराबर सोच होती तो आज ये भारतीय संस्कृति विदेशों में नहीं जाती है। एक बात बताएं, जैसे ये बरमूडे में आए हैं और एक पैंट पहन के आ रहा है, उसकी आस्था में क्या फर्क है और इससे क्या फर्क पड़ जाए? इसलिए अश्लीलता कैसे इसमें? भवानी प्रश्न ये है कि बरमूडा में पुरुष आए तो चलेगा, शॉर्ट्स या बरमूडा में महिला आए तो प्रॉब्लम है क्या? ये मानसिकता है, ये भी देखने की आवश्यकता है। मंदिरों में ड्रेस कोड की व्यवस्था, परंपरा और नियम कोई नया नहीं है, लेकिन जब इस व्यवस्था को कुछ और मंदिरों में लागू किया गया तो सवाल उठने लगे। सवाल उठाने वालों में पंडित प्रदीप मिश्रा एक हैं जिन्होंने पुरजोर तरीके से इस व्यवस्था का विरोध किया। देखा जाए तो पिछले 2 महीनों में कई मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किए जाने की बात सामने आई है। अब इनमें कौन कौन से मंदिर शामिल हैं? बावे वाली माता, जम्मू कश्मीर, जुलाई 2023 में ड्रेस कोड लागू हुआ है। फिर आप देखिए दशेश्वर महादेव मंदिर है, हरिद्वार नीलकंठ महादेव मंदिर है, ऋषिकेश, ये जुलाई 2023 में फिर से ड्रेस कोड लागू हुआ है। फिर श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर है सहारनपुर में, जहां जून 2023 में ड्रेस कोड लागू हुआ है। खाटू श्याम जी मंदिर है, मां वैष्णो देवी मंदिर, जून 2023 में ड्रेस कोड लागू हुआ है। जगदीश मंदिर उदयपुर, जुलाई 2023 में ड्रेस कोड लागू हुआ है। गौरी शंकर मंदिर पीलीभीत, जुलाई 2023 में ड्रेस कोड लागू हुआ है। फिर अगर आप देखें काली माता मंदिर है पटियाला में, वहां पर भी ड्रेस कोड जून 2023 से लागू हुआ है। फिर जैन मंदिर है शिमला में, जहां जून 2023 से ड्रेस कोड लागू हुआ है। अशोकनगर मंदिर है मध्य प्रदेश में, जहां जून 2023 से ड्रेस कोड लागू हुआ है। दीपक बिष्ट के पास लाइव चलते हैं। दीपक, इसमें कई सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर आस्था की जगह है। मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, उन्होंने उन ट्रस्टीज को अधिकार दिया है कि मंदिर को कैसे संचालित करें, और फिर जो संचालित कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर तरीके का एक हाव भाव, एक परिधान होना चाहिए ताकि मंदिर की शिष्टता और एक अनुशासन बना रहे। इसके समर्थन में कितने लोग हैं? बरमूडा गंजी टी शर्ट शॉर्ट्स पहनकर आने से क्या भक्ति भाव कम हो जाता है, या आसपास जो भक्त हैं उनकी निगाहें भटकने लगती हैं? देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले पर गाजियाबाद का जो मंदिर है हनुमान मंदिर, वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर कई सालों से महिलाएं जो हैं मंदिर में आती हैं। ये बताइए, क्योंकि प्रदीप मिश्रा ने एक नई बहस छेड़ दी है कि मंदिर में जो आप लोगों ने नियम कानून बनाए हैं कि कपड़े पहनकर साफ सुथरे तरीके से आएँ, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या बरमूडा पहने या फिर जो जीन्स पहनते हैं उनकी भक्तिभाव में कोई कमी आ जाती है? या
कमी किसी में नहीं आती भैया, कमी अपने के अंदर होती है, क्योंकि हम भगवान को कोई दिखावा नहीं कर रहे कि हम फुल कपड़े पहन के आ रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी की अगर ऐसी सोच है कि ये गलत है, तो कृपया करके मैं उनसे यही अनुरोध करती हूँ कि अपने पंडाल में भी लोगों को ऐसे ही बुलाएं, जैसे वो मंदिरों के प्रति कह रहे हैं कि पूरे वस्त्र पहन के कोई रोक नहीं होनी चाहिए, तो उनको कहो कि पंडाल में तुम भी अपने पंडाल में जो बैठते हो, जिसका था व्यास गद्दी पे बैठते हो, उस पर आप भी अंडरवियर पहन के बैठ जाओ, कोई नहीं रोक टोकेगा तुम्हें। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि पूरे कपड़े पहन के आओ, पूरे वस्त्र पहन के आओ, किसी भी धर्म में चले जाओ आप, हिंदू धर्म का मोहम्मडन की मस्जिद में चले जाओ, उनको कहना झांक लो, मोहम्मडन की मस्जिद में चले जाओ, कभी तुम्हें हाफ निकर में कोई एक मोहम्मडन का बच्चा भी नहीं मिलेगा कुरान पढ़ते हुए, और तुम हिंदू हो के कह रहे हो कि गलत बात है। तो हमें तो शर्म आती है आपको हिंदू के बात करते हुए। हिंदुत्व की बात आप कर ही नहीं सकते, इसका मतलब आप हिंदू नहीं है, इसका मतलब आप सिर्फ पैसे कमाने का धंधा काम कर रहे हो। प्रदीप मिश्रा जी, मैं तो साफ कह रही हूँ मीडिया के थ्रू, आप एक पैसे का जरिया बना रहे हो अपने के लिए, और आपके अंदर इतनी भावना नहीं है भगवान के प्रति कि हाँ ये मंदिरों में गलत कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो आप अपने कमेंट्स हमें बताएं कृपया करके। आपने मंदिर में ये जो ड्रेस अरे दीपक बिष्ट, इन्होंने प्रदीप मिश्रा जी को जो चुनौती दी है बहुत मजेदार दी है। उनका कहना है कि आप गंजी निकर पहन के आप अपने प्रवचन दीजिए, इतना बड़ा टीका लगा के क्यों बैठे हैं, कुर्ता लगा के क्यों बैठे हैं, क्यों अपने आप को धर्मगुरु का एक पर्टिकुलर वेशभूषा एक परिधान दिया हुआ है, आप भी शुरू कीजिए। आप जैसे बात करना चाहते हैं, जैसे जिस चीज को आप ये कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, आप उसको पहले खुद करके दिखाइए। एक अनुशासन होना चाहिए, परिधान होना चाहिए, और मंदिरों के अंदर एक सैंक्टिटी बनाए रखने के लिए ये नियम लागू किए गए हैं। पर क्या इस नियमावली में कुछ ऐसे परिधान भी एडेड हैं जो आज कॉमन वेशभूषा है कोमल? आज कुछ ऐसी वेशभूषाएं हैं जो आम हो चुकी हैं, भले ही आप उसे पाश्चात्य कहें, तो क्या उनको रोकना गलत है? ठीक है, गंजी, शॉर्ट्स, बरमूडा आपने कहा, अंग प्रदर्शन की बात कहा, मर्यादित कहा, लेकिन जीन्स को रोक देना, ट्राउजर्स को रोक देना, टॉप्स को रोक देना, ये कहां तक ठीक है? जहां आप खड़ी हैं बावे वाली माता में, वहां पर क्या इस नियम का पालन किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये 15 साल पहले भी इस तरह के नियम बने थे, और 15 साल पहले भी इसी तरह से कहा गया था कि सर जो है वो ढक के लड़कों को खास कर आना, क्योंकि महिलाएं जो है वो अपनी मर्यादाएं जानती हैं, उनको मालूम है कि किसी भी मंदिर में अंदर जाना। लेकिन मैं चाहूँगी कि इस मंदिर के अंदर जाने से पहले हम भी आपको दर्शन भी करवाएंगे।